कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर वोटों को हटाया गया है या छेड़छाड़ की गई है और ऐसा करने वालों की रक्षा चुनाव आयोग का एक अधिकारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास ठोस सबूत है और उन्होंने कई उदाहरण मंच पर भी पेश किए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगा है और कुछ समय सीमा भी दी। चले जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह मुख्य बातें। पहले की बात करें तो एक मतदाता के कथन का उदाहरण। राहुल गांधी ने एक कन्नड़ मतदाता को मंच पर बुलाया। उस मतदाता ने बताया कि उसके नाम से जुड़े लगभग 12 लोगों के वोट हटाए गए और उन्हें इसकी पहले कोई जानकारी नहीं मिली। मतदाता ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने किसी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा। दूसरे की बात करें तो फर्जी लॉगिन से वोट डिलीट करने का आरोप, यानी राहुल गांधी ने कहा कि किसी ने गोडाबाई नाम पर फर्जी लॉगिन बनाकर कई मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटा दिया। आश्चर्य की बात ये रही कि जिन मोबाइल नंबरों से ये हुआ वे कर्नाटक के नहीं थे बल्कि अलग अलग राज्यों से बताए गए थे। तीसरे की बात करें तो 14 मिनट में 12 लोग हटाने का मामला। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने मात्र 14 मिनट में 12 मतदाताओं के नाम हटाने का फॉर्म भरे, जिनमें कांग्रेस के प्रत्याशी बबीता चौधरी के नाम भी शामिल था। इससे सवाल उठता है कि ये मोबाइल नंबर किसके थे, ओटीपी किसने जनरेट किए और ये सब किस तरह से ऑपरेट किया गया। चौथे की बात करें तो 58 सीट पर बड़ी कोशिश पकड़ी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर किसी ने 6018 वोट हटाने की कोशिश की। ये संख्या पकड़ी गई क्योंकि एक बूथ लेवल ऑफिसर ने अपने चाचा का नाम गायब पाया और जांच की। तभी पता चला कि हटाने वालों के नाम पर फॉर्म भरे गए, जबकि उस व्यक्ति ने मना किया कि उसने ऐसा नहीं किया। पांचवे की बात करें तो ये एक ऑटोमेटेड और संगठित कोशिश है, सिर्फ तकनीकी गलती नहीं। राहुल गांधी के मुताबिक वोट हटाने की प्रक्रिया किसी ऑटोमेटेड प्रोग्राम से चलाई गई, जिसमें हर बूथ का पहला वोटर ही आवेदन करता दिखाया गया। जाहिर है कि ये एक केंद्र सेंट्रलाइज तरीके से ऑर्केस्ट्रेटेड काम था। उन्होंने कहा कि जिन बूथों से सबसे अधिक वोट हटाए गए वे ज्यादातर कांग्रेस वाले बूथ थे। छठी की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधा आरोप और मांग। राहुल गांधी ने ईसीई ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया है कि वह उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि वह उन मोबाइल नंबरों और ओटीपी का डाटा एक हफ्ते में सार्वजनिक करे, वरना कांग्रेस इसे लोकतंत्र के खिलाफ समझेगी और उपयुक्त कदम उठाएगी। उन्होंने ज्ञानेश कुमार से कर्नाटक सीआईडी को एक हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। कुल मिलाकर निष्कर्ष की बात करें तो राहुल गांधी ने साफ कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने एक हफ्ते में डाटा सार्वजनिक नहीं किया और कर्नाटक सीआईडी को जवाब नहीं दिया तो ये साबित हो जाएगा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को कमजोर करने वालों के साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस गंभीर आरोप पर क्या प्रतिक्रिया